नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ खनिजों, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने पर केंद्रित 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री आज सम्मेलन से अलग भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी की घोषणा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अधिकारी आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और यूक्रेन से राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा करेंगे। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए अधिक धनराशि के आग्रह पर समझौते के साथ संपन्न। और लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में जापान के यूशी तनाका से खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल शामिल हैं। सम्मेलन के 2 सत्रों में श्री मोदी ने कहा कि ये पहल सभी के लिए विकास, प्रगति और कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों से चहुमुखी विकास को हासिल करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट। समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा। अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीका में युवाओं को कुशल बनाने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक समूह स्थापित करना होगा। श्री मोदी ने मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने और मादक पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक G20 पहल का भी सुझाव दिया। एक लचीले विश्व पर दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ये पहल पुनर्निर्माण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरी परियोजनाओं और संबंधित नवाचारों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना और विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दूसरे सत्र के दौरान श्री मोदी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु रूपरेखा पर व्यापक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। जोहानिसबर्ग से असुनियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। G20 सम्मेलन आज संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शामिल होंगे। इसका विषय सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज, सभ्य कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक रिपोर्ट। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। ये एक विशेष त्रिपक्षीय मंच है जो एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तीनों प्रमुख देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समान विकास प्राथमिकताएं साझा करते हैं और बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है। आज शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जापान के प्रधानमंत्री साने टकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम भारत के लिए रवाना होंगे। जोहानिसबर्ग से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए त्रिपक्षीय संरचना ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी की घोषणा की है। ये घोषणा कल जोहानिसबर्ग में G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक के बाद की गई। श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने में मदद करेगी। ये संयुक्त पहल स्वच्छ ऊर्जा, विविध और आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करती है।
तीनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को व्यापक रूप से अपनाने के तरीके भी तलाशेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यांग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुलू दा सिल्वा और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अधिकारी आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और यूक्रेन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में जारी एक संयुक्त बयान में कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे और यूरोपीय संघ के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिका का मसौदा एक आधार है जिस पर अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य यूक्रेन के लिए एक बेहतर समझौता सुनिश्चित करना है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की शांति योजना यूक्रेन के लिए उनकी अंतिम पेशकश नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देशों के गठबंधन ने चेतावनी दी है कि इस मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं कनकलता। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में विश्व नेताओं ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य जलवायु संकट का समाधान करना है। समझौते में जलवायु संबंधी व्यापार बाधाओं की समीक्षा करने का संकल्प लिया गया है। इससे विकसित देशों से विकासशील देशों को विपरीत मौसमी स्थिति से उत्पन्न घटनाओं से निपटने में सहायता के लिए दी जाने वाली धनराशि को 3 गुना करने का आह्वान किया गया है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के चौथे दिन आज भी गोवा में सिनेमा, प्रतिभा और वैश्विक भागीदारी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट। इफ्फी का गुजरता हुआ हर पल अपने भीतर कुछ न कुछ अनोखा समेटे हुए है। यहाँ सुबह से रात तक ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जो हर सिने प्रेमी के लिए बेहद खास और यादगार होता है। आज बात करते हैं ICFT यूनेस्को गांधी पदक की। एक ऐसा सम्मान जो उन फिल्मों को दिया जाता है जो महात्मा गांधी के शांति, अहिंसा और अंतर सांस्कृतिक संवाद के मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर पेश करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन, दृश्य श्रव्य संचार परिषद तथा यूनेस्को के सहयोग से स्थापित ये पुरस्कार उन फिल्मों को सम्मानित करता है जो सहिष्णुता, समावेशिता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। यह पहल न केवल रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है बल्कि दुनिया में एकता और नैतिक चिंतन की रोशनी भी फैलाती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। में इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में जोशना चिनप्पा को हराया। सेमीफाइनल में 17 वर्षीय अनाहत ने आयरलैंड की हन्ना क्रेग को हराया था। उधर ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के यूशी तनाका से होगा। कल सेमीफाइनल में लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन को करीबी मुकाबले में पराजित किया था। इस बीच सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में आज दोपहर भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर गुवाहाटी में भारत के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 283 रन से पे खेल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ खनिजों, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने पर केंद्रित 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री आज सम्मेलन से अलग भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी की घोषणा की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अधिकारी आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और यूक्रेन से राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा करेंगे। और ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए अधिक धनराशि के आग्रह पर समझौते के साथ संपन्न। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।